Namaskar everyone. You are watching Gnostic. My name is Lokesh. Today we will be doing part 41. तो चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे. मालोडोरस. तो ओडोर पता है आपको क्या होता है? दैट इज स्मेल. और माल मतलब होता है बैड स्मेल, बैड. ठीक है. तो मालोडोरस का मतलब हो गया हैविंग अ अनप्लेजेंट ऑफेंसिव स्मेल. ठीक है, जिसे बदबू दुर्गंध भी कहते हैं. ठीक है. तो सिनोनिम्स सिंपल हैं इसके. फाउल स्मेलिंग, पोर्ट्रेट, स्टिंकी, मैफिटिक, रीकिंग, नॉशियस, ऑफेंसिव, रिपग्नेंट, डिस्गस्टिंग, रिपल्सिव. तो सिमिलर हमने पीछे भी देख रखे हैं. ठीक है. तो यहाँ पे भी वही हैं. चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे. मैलिस देखा था हमने प्रीवियस वीडियो में. ठीक है, हमने देखा था मैलिस. और ये है मैलिशियस. ठीक है, किसी का बुरा सोचना उसे कहते हैं मैलिशियस. माल इंटेंशन. ठीक है, मैलिग्नेंट. तो इंटेंडिंग टू डू हार्म और कॉज इंजरी टू समवन और समथिंग उसे कहते हैं मैलिशियस. स्पाइटफुल, मेलेवोलेंट, विंडिक्टिव. ठीक है. और एक और वर्ड होता है वेंडेटा. वेंडेटा दैट मीन्स रिवेंज लेना. तो होस्टाइल, मैलिग्नेंट, इवल माइंडेड, मीन स्पिरिटेड, विकेड, नास्टी, हार्मफुल, डिस्ट्रक्टिव, बेलफुल. सिमिलर हम देख चुके हैं. आई एम श्योर आप रिकॉल कर पाओगे. नेक्स्ट चलते हैं. मैमथ भी हमने पहले दे रखा था बट एज अ सिनोनिम्स. तो अब यहाँ पे ये मेन वर्ड आ गया है. मैमथ मतलब बहुत बड़ा. मैंने पहले एग्जांपल दिया था आइस एज का. आइस एज में एक जो मूवी है, एनिमेटेड मूवी है, उसमें जो एलिफेंट है उसको मैमथ कहते हैं. ठीक है, वो बहुत बड़े बड़े होते थे. और जैसे जैसे इवोल्यूशन हो रहा है ना, तो ज़्यादातर जानवर क्या होते जा रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं. ठीक है, पहले का लायन बहुत बड़ा होता था, आजकल का लायन छोटा है. पहले के इंसान भी बड़े होते थे. तो खैर ये तो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है. बट यहाँ पे हम देख रहे हैं मैमथ, लार्ज एलिफेंट लाइक मैमल, जो कि एक्सटेंड हो चुका है ऑब्वियसली. विशाल का है. ह्यूज, जाइगेंटिक, इनॉर्मस, कोलोसल, मैसिव, इमेंस, वास्ट, मोन्यूमेंटल, प्रोडिजियस और टाइटैनिक. ठीक है, टाइटैनिक शिप थी सबसे बड़ी. तो चलते हैं नेक्स्ट. मैन्यूवर. मैन्यूवर का सबसे बेस्ट एग्जांपल आप डॉग फाइट में ले लो, जेट प्लेन का. ठीक है. तो जब आपस में एनिमी की जो एयर फोर्सेस होती हैं वो जब डॉग फाइट करती हैं, तो जो डिफेंस में और ऑफेंस में वो मैन्यूवर करके अटैक करते हैं. मैन्यूवर मतलब निकल जाना. ठीक है, धोखे से निकल जाना और फिर अपने दुश्मन को प्रहार करना. तो ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है. बट आप ये किसी भी कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर सकते हैं. प्लान और मूवमेंट इन अ सीरीज ऑफ मूव्स रिक्वायर्ड स्किल और स्ट्रैटेजी बट टू डिसीव द एनिमी. ठीक है, कुशलता, चाल. तो चालाकी वाली चाल होती है ये. ठीक है. तो टैक्टिक्स होती है, स्ट्रैटेजी, प्लान, स्कीम. डॉज करते हैं. ठीक है, डॉज भी इसका ये अच्छा सिनोनिम है. डॉज मतलब आप दिखा रहे हो आप यहाँ जाओगे बट चले कहीं और जाते हो. ठीक है, मैं कई बार बास्केटबॉल का एग्जांपल देता हूँ. ठीक है. तो मूव, ऑपरेशन, मैनिपुलेट करना, स्ट्रैटेजम. ठीक है. तो मैन्यूवर इसकी स्पेलिंग देख लो आप. चलते हैं नेक्स्ट. मेटॉइड मतलब होता है मूर्ख. अगेन बहुत सारे मूर्ख देख रखे हैं हमने पहले, तो अब ये भी जुड़ गया है. तो फुलिश, स्टूपिड पर्सन, इम्बेसाइल, सिंपलटन, डून्स, निनकम्पूप, ब्लॉकहेड, डिमविट. जैसे लाइट होती है ना डिम, और विट होता है अपनी बुद्धि, तो कम बुद्धि. डोल्ट और मोरॉन. चलते हैं नेक्स्ट. मेलियोरेट, अ वेरी इंटरेस्टिंग वेरी पॉजिटिव वर्ड. किसी भी चीज़ को सुधारना. हमने पीछे देखा था मेक शिफ्ट देखा था. मेक शिफ्ट में क्या करते हैं, जुगाड़ करते हैं. राइट. तो जुगाड़ क्या काय के लिए करते हैं, कोई चीज़ ठीक करने के लिए, कोई चीज़ चलता हुआ को चलाने के लिए, रुके हुए को चलाने के लिए. ठीक है.
तो मेलियोरेट का मतलब एक सब्स्टिट्यूट समझ लो, बट इसका मतलब भी सुधारना होता है, सोल्यूशन ओरिएंटेड। अगर आप एज अ नेगेटिव पर्सन हो ना, सपोज आप नेगेटिव पर्सन हो, ठीक है, तो आप सोल्यूशन ओरिएंटेड नहीं हो, क्योंकि जो आपकी नेगेटिविटी है वो आपसे पॉजिटिव में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो, आप उसका सोल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहे हो। तो यही आपको ये विजडम हेल्प करती है इसमें ना, ठीक है, इसमें नॉलेज और विजडम हेल्प करती है। तो ये सबसे बढ़िया वर्ड है मेलियोरेट, टू मेक और बिकेम बेटर, सुधारना किसी भी चीज़ को, अपग्रेड, आजकल डिवाइसेस वगैरह में अपग्रेड होते हैं, सिक्योरिटी पैचेस होते हैं ये सब, ठीक है। तो किसी भी कॉन्टेक्स्ट में ले लो समझने के लिए, इम्प्रूव, इन्हेंस, एमिलियोरेट, ठीक है, रिफाइन, बेटर, एलिवेट मतलब उठना, बूस्ट, एडवांस, प्रोग्रेस, ठीक है। तो ये सब है। नेक्स्ट शब्द मेलिवोरस। मेलिवोरस का मतलब होता है हनी से संबंधित है ये, फीडिंग ऑन और सबसिस्टिंग ऑन हनी, हनी पे जीवित रहना और हनी को पसंद करना, वही है। तो हनी ईटिंग, हनी लविंग, इसका कुछ सिनोनिम्स है नहीं, ठीक है। तो मधु, चुस्त। चलते हैं नेक्स्ट। मैली का मतलब होता है हाथापाई करना, कन्फ्यूज्ड, फाइट और स्कर्मिश, ठीक है, ब्रॉल, स्कूफल, ऑल्टरकेशन, क्लैश, लैश आउट करते हैं ना किसी पे, लैश आउट, अपनी भड़ास भी निकाल देते हैं। तो साइकोलॉजी में एक टर्म है, उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ एंगर, डिस्प्लेसमेंट, कहीं का गुस्सा कहीं निकाल दिया, ठीक है, आमतौर पे आपने देखा होगा। तो टसल, फ्राकस, स्किमिश, स्ट्रगल, फाइट, कन्फ्रंटेशन, क्वारल और टुमुल्ट। चलते हैं नेक्स्ट। मेफेटिक, अभी हमने दुर्गंध में जो देखा था, आपको देख पा रहे हो, दिखाया था, दुर्गंध का ये सिनोनिम्स था मेफेटिक। तो हमने देखा था मालडोरस, दिस इज मेफेटिक, तो ये भी अनप्लेजेंट स्मेल से रिलेटेड है, ठीक है। तो अब अगर आपको लग रहे हो ना कोई वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, मतलब सिनोनिम्स में, पर मेन वर्ड बन गया है, आप एज अ रिवीजन के तौर पे लो, ठीक है, क्योंकि वोकैब बहुत एक्सटेंसिव होती है और इजीली नहीं आती है, इसको आप रिपीट मोड पे चलाना पड़ता है, ठीक है। तो मेफेटिक, फाउल स्मेलिंग, नॉशियस, तो विशैला विच इज़, और ये दुर्गंध तो होती है, और एक ये विशैला भी होती है, विच इज़ वेरी डेंजरस। अभी जैसे हमास और इसराइल का जो युद्ध चल रहा है, उसमें इसराइल पे आरोप लगा है कि उसने यूज़ किया है वाइट फॉस्फोरस। वाइट फॉस्फोरस क्या होता है, इट इज़ पॉइजनस, ठीक है, अगर आप उसे इनहेल कर लोगे तो वो फूड पॉइजनिंग और इवन कॉज डेथ, ठीक। फैटिक के दो हैं, दुर्गंध भी है और विशाला भी है, ठीक है। तो मैं बोल रहा था ये वाइट फॉस्फोरस वर्ल्ड वॉर 2 में भी यूज़ हुआ था। ये क्या करते हैं, जो कंट्री है वो एनिमी कंट्री पर छोड़ेगी और वाइट फॉस्फोरस ये ब्लास्ट करेगा ऑन एयर, और ये रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, और फिर रिएक्ट करेगा तो ये जलता है, तो उसकी फ्लेम्स गिर जाएंगी, अगर बॉडी पार्ट पे गिरी तो फिर 2nd डिग्री बर्न हो जाता है, ठीक है। तो और कंज्यूम कर लिया तो ये और भी डेंजरस है। तो ये विशैला उस टाइप में इसके रो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, पॉइजनस और इंजूरियस, ठीक है। तो नॉशियस, टॉक्सिक, नॉइसम, फिटाइड, पोटेटिव, रूइनस, फाउल, ऑफेंसिव, रेंसाइड और ये सब है, ठीक है। तो आपको, तो अब आपको वाइट फॉस्फोरस के बारे में चल गया पता, ठीक है। बट अभी भी ये केमिकल वेपन में कैटेगराइज नहीं है, हालांकि है ये केमिकल वेपन, ठीक है। नेक्स्ट होता है मूनी, का मतलब होता है ड्रीमी, ठीक है, जो लॉस्ट है अपने थॉट्स में है, डे ड्रीमर कहते हैं ना, जो खुली आंखों से सपने देखते हैं, तो ये उस सेंस में है। तो ठीक है, ध्यान मगन सपने में, तो वही एब्सेंट माइंडेड, जहाँ पे अभी है प्रेजेंट है वहाँ पे फोकस नहीं है, फोकस ईदर इन पास्ट और इन फ्यूचर। तो ड्रीमी, प्री ऑक्यूपाइड, लॉस्ट इन थॉट्स, इन अ डेज, डिस्ट्रैक्टेड है ऑफकोर्स, नॉट इन फोकस, पेंसिव है, कंटेम्पलेटिव है, इंट्रोस्पेक्टिव है,
ठीक है। इंट्रोस्पेक्टिव में हम क्या करते हैं, जो हमने पास्ट में कर रखा है उसको हम रीचेक करते हैं। अनक्लियर, शैडोई, रोमांटिक और इनडिस्टिंक्ट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मचनेस का मतलब होता है लार्ज अमाउंट में, लार्ज क्वांटिटी में, प्रचुर मात्रा में, बहुत। ठीक है। तो अबंडेंस, प्लेथोरा कहते हैं ना, प्लेथोरा ऑफ अपॉर्चुनिटी, मतलब बहुत सारी अपॉर्चुनिटी। तो प्रोफ्यूज, कोपियस, एक्सेस, पेंटी, वेल्थ, मल्टीट्यूड, लोड, हीप्स, अ लॉट और लॉट्स, LOTS, बाउंटीफुल, लेविश, मेमथ। ठीक है। मूसीड का मतलब होता है गंदा, विच इज़ डर्टी और स्लाइमी। ठीक है, उसे कहते हैं म्यूसिड, डर्टी, स्लाइमी, फिल्दी, ग्रबी। मचकी, मडी, सॉइल्ड, स्कॉलिड, अनक्लियर, मस्टी, मोल्डी, स्टेल। तो ये वही है, मोल्डी और स्टेल जो ख़राब होता है, ऑफकोर्स गंदा होता है। नेक्स्ट होता है म्यूलिट, म्यूलिट रिलेटेड टू म्यूल, MULE। म्यूल क्या होता है, जब गधे और हॉर्स को ब्रीड कराते हैं तो आता है म्यूल, उसे कहते हैं खच्चर। ठीक है, बट इंग्लिश में हम कैसे यूज़ करेंगे, ये क्वालिटी दिखाने के लिए कोई बंदा ढीठ है, स्टबन है, उस सेंस में लेंगे इसको। ठीक है। तो आई एम श्योर जिन भी लोगों ने भी वैष्णो देवी माता के दर्शन में गए होंगे तो वहाँ पे या तो आपने खुद हायर किया होगा, गया होगा म्यूल, या फिर आपने देखा होगा। ठीक है, क्योंकि जब मैं छोटा था तब मैं गया था तो मैंने देखा था। ठीक है। तो म्यूलेट, एनिमल हुज पेरेंट्स आर अ हॉर्स। ठीक है। एंड एस, जो आपको बताया गधा और हॉर्स की जब ब्रीडिंग होती है तो उसे कहते हैं, बट ये क्वालिटी को भी रिप्रेजेंट करता है, विच इज़ बीइंग अ स्टबन। तो ऑब्स्टिनेट, स्टबन एज अ म्यूल बोलते हैं, है ना। म्यूलिश, हेडस्ट्रॉन्ग, विलफुल, स्ट्रॉन्ग, वाइल्ड, सेल्फ विल्ड। और पिग और बुल हेडेड, पिग हेडेड बोलते हैं, बुल हेडेड बोलते हैं, तो जो समझने को तैयार नहीं है। ठीक है। और ऑब्डुरेट, ऑकवर्ड, डिफ़िकल्ट, कॉन्ट्ररी, परवर्स, रिकैल्सिट्रेंट, रिफैक्टरी, फॉर्म, एडमेंट, रेजोल्यूट। ठीक है। मटर का मतलब होता है बोलना, विस्पर करना। ठीक है, विस्पर करके बोलने को कहते हैं मटर। तो स्पीक इन अ लो वॉइस, मरमर, ग्रम्बल, मर्मल, विस्पर, मटर, ड्रोन। ठीक है, ड्रोन जो जो कीड़ा होता है उसकी जो आवाज़ होती है ना, तो जैसे मच्छर की आवाज़ आती है, तो लो साउंड। रंबल, बैबल, स्पीक इनडिस्टिंक्टिवली, महफिल, मतलब चुपचाप से बोल देना किसी कान में। ठीक है, उसे कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। मज़ी का मतलब होता है उलझा हुआ, अ कन्फ्यूज्ड, मडल्ड। ठीक है, कन्फ्यूज, मडल्ड, बिवल्ड, बिवल्डर्ड बिवल्डर का मतलब होता है कन्फ्यूज, डिसओरिएंटेड। ठीक है, फोकस नहीं है। और एक और वर्ड हम यूज़ करते हैं फेंस, फेंस मतलब अब यहाँ पे कंट्री ए है, यहाँ पे कंट्री बी है, बट ये दिस पर्सन इज सिटिंग ऑन अ फेंस। अब वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि ए कंट्री में जाऊँ कि बी कंट्री में जाऊँ, तो फेंस उस तौर पे है। ठीक है। अनक्लियर, डैज्ड और परप्लेक्स। ठीक है, नेक्स्ट होता है मॉर्बोस। मॉर्बोस का मतलब होता है अ डिजीज पर्सन, जिसको रोग हो कोई। ठीक है। और इट कुड बी गोइंग टू अ डेथ बेड। तो पर्टेनिंग टू और कॉजिंग डिजीज और डिके, डिके इन द सेंस डेथ। तो डिजीज, डिकेइंग, प्यूट्रीफाइंग, रॉट, सड़ना, डिकम्पोजिशन, नेक्रोटिक, गैंग्रीनस, मॉर्टिफाइंग, करप्टिंग, पेरिशिंग, अनसाउंड, अनहेल्दी, अनवेल, अनवेल, एलिंग, एलिंग मतलब होता है बीमार व्यक्ति, और वीक और फ्रेल। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है अपना मिसी, कोई भी
किसी भी लड़की को का पेट नेम होता है ना, तो उसको हम मिसी कहते हैं, ठीक है। और अट्रैक्टिव यंग लेडी, कोई भी सुंदर सी बच्ची, उसे कहते हैं मिसी, ठीक है। तो मतलब प्यार के तौर पे कहते हैं, ठीक है। पेट नेम फॉर अ गर्ल और अ मिस, और अट्रैक्टिव यंग गर्ल, तो छोटी बच्ची हो क्या, तो ये छोटी लड़की है। यूज्ड एज एन अफेक्शनेट और डिस्परेजिंग फॉर्म टू एड्रेस अ गर्ल और यंग गर्ल, ठीक है। तो यंग लेडी, लैस, मेडन, टेम्पल, फीमेल, चिक, बेब, तो इसको आप इग्नोर करो। और लेसी, अट्रैक्टिव यंग गर्ल, ठीक है। तो ये सब है। बेब पे जगह कर दो बेबी, छोटे बच्चा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। मिनाशियस का मतलब होता है खतरनाक, ठीक है। थ्रेटनिंग, डराने वाला, तो वही है थ्रेटनिंग। मेनेसिंग, डेंजरस, ओमनियस, इंटिमिडेटिंग, जो आपको इंटिमिडेट करे, अलार्मिंग, अगेन थ्रेटफुल, सिनिस्टर, फॉर्मिडेबल, फ्राइटनिंग, स्कैरी, वार्निंग दे जो, और बुली करे, ठीक है। नेक्स्ट, मिसडीमीन मतलब होता है अपराध, टू बिहेव बैडली, ठीक है। और इन अप्रोप्रिएटली, तो आजकल होता ना ये गुड टच, बैड टच, विच इज़ एप्लीकेबल टू बोथ गर्ल एज वेल एज बॉय, ठीक है। तो मिसबिहेव करना, मिसकंडक्ट, ट्रांसग्रेंस, तो ये ERR, ठीक है। ऑफेंड, एक्ट अप, डू रॉन्ग को कहते हैं ठीक है। बिहेव बैडली, ब्रेक द रूल्स, बिहेव बैडली, तो 2 बार आ गया है, कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा वर्ड है वैसे भी है, इसे इग्नोर करो। और बैड मैनर्ड, ठीक है। मिसडीम, तो ये अपना लास्ट वर्ड है, गलत समझना, ठीक है। मिसअंडरस्टैंड कर देना, टू रॉन्गली जज और कंसीडर, ठीक है। गलती हो जाती ना, तो गलती से क्या हो गई, मिस्टेक, तो मिसजज, मिसकंसीव, मिसअंडरस्टैंड, मिसइंटरप्रेट, मिसरीड, मिसपर्सीव, मिसकैलकुलेट, मिसरेकन, रेकन का मतलब होता है कैलकुलेट करना, ठीक है। आई रेकन वॉट यू आर सेइंग, जो भी आपने कहा है मैंने उसे पहले ही कैलकुलेट कर लिया है या अंडरस्टैंड कर लिया है, ठीक है, ये समझ लिया है। तो मिस एस्टिमेट, मिस टीम, ठीक है। तो ये मिस टीम का इसको हटा दो। जज रॉन्गली, हैव अ रॉन्ग ओपिनियन, ठीक है। तो मतलब मिस्टेक हो गई है। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।